तो द पासपोर्ट एक्ट 1920 में ये किसी अन्य देश के नागरिक को भारत में प्रवेश करने के नियमों को बताया गया है और जो भी इन नियमों को भंग करके भारत देश के अंदर घुसपैठ करेगा उसके ऊपर द पासपोर्ट एक्ट 1920 के सेक्शन 3 के अंतर्गत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस अपराध में सेक्शन 3 के अंतर्गत अपराधी को ज्यादा से ज्यादा 5 साल तक की सजा और 50,000 रूपए तक का जुर्माना होता है और कई अवस्था ऐसी होती है जिसमें अपराधी को सजा और जुर्माना ये दोनों ही होता है। अब दूसरी बात ये कि घुसपैठ करने के लिए घुसपैठियों को जो भी व्यक्ति मदद करता है, जैसे इस मामले में सीमा हैदर की मदद सचिन के द्वारा की जा रही है। जैसे सचिन सीमा से फोन पे बात कर रहा है, उससे मिलने नेपाल तक चला गया, उसको अवैध रूप से भारत में भी ले आया। इस चीज के लिए दोनों ने प्लानिंग भी करी और दोनों पहले से ही कांटेक्ट में हैं। तो ऐसे में आईपीसी के सेक्शन 120 के अंतर्गत भी सीमा और सचिन इन दोनों के ऊपर भी कार्रवाई बनती है। दोनों को ही इसमें बराबर सजा होगी। अब ये तो कहती है आईपीसी की 120 लेकिन हमारे देश भारत में ये कानून भी है, पासपोर्ट अधिनियम 1967 का सेक्शन 20, जो ये कहता है कि देश में लोकहित को देखते हुए केंद्र सरकार को ये शक्ति है कि वो किसी दूसरे देश के व्यक्ति को भारत देश की नागरिकता दे सकते हैं। फिलहाल अभी ये पावर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पास है और हमारे देश का कानून तोड़ने के लिए उसको क्या सजा हो सकती है इस बारे में जानते हैं। तो साथियों, जिस प्रकार से सीमा हैदर के बारे में यूपी एटीएस, आईबी और हमारे देश की अन्य जांच एजेंसियां जो अपने अपने तरीकों से अब ये जानने में लगे हुए हैं कि सीमा हैदर कोई पाकिस्तानी जासूस, कोई आईएसआई एजेंट या किसी विशेष योजना का हिस्सा तो नहीं है, तो इस बारे में इन सभी डिपार्टमेंट की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के आ जाने के बाद यदि उसमें कुछ भी ऐसा पाया जाता है जिससे सीमा हैदर का पाकिस्तानी जासूस, आईएसआई एजेंट या किसी विशेष योजना का हिस्सा होना पाया जाता है, तो उसी जुर्म के अंतर्गत धाराएं और सजा के कानूनी प्रावधान के अनुसार ही कानूनी कार्रवाई होगी। सीमा हैदर और सचिन की इस प्रेम कहानी को आप सभी लोग टीवी के न्यूज चैनलों पर और अपने मोबाइल के सोशल मीडिया नेटवर्क पे तो देख ही रहे होंगे। कुछ लोग तो इस कहानी को वीर ज़ारा की कहानी बताने में लगे हुए हैं और कुछ लोगों ने तो न्यूज चैनलों पर और सोशल मीडिया पर ये एक बहस ही छेड़ रखी है कि सीमा हैदर को भारत की नागरिकता क्यों नहीं मिलनी चाहिए। कुछ लोग सीमा हैदर को हीरोइन बताने में लगे हुए हैं, वहीं दूसरी और कुछ लोग इन दोनों की प्रेम कहानी का महिमा मंडन करने में लगे हुए हैं। हाल ही में कई बुद्धिजीवियों ने और कई कानूनी जानकारों ने सोशल मीडिया और टीवी के न्यूज चैनलों पर सीमा हैदर से संबंधित सवाल उठाए थे, जिसके तुरंत बाद ही 17 जुलाई सन 2023 को यूपी एटीएस ने सीमा हैदर और सचिन को गिरफ्तार कर लिया। इस बारे में कानूनी जानकारों और बुद्धिजीवियों ने सीमा हैदर से संबंधित जो भी सवाल उठाए थे, इस बारे में मैं आपको बताता हूं और साथ में आपको ये भी बताता हूं कि यूपी एटीएस ने सीमा हैदर को अरेस्ट करने के बाद उससे क्या पूछताछ करी। इसके अलावा आईबी के पास क्या जानकारी है सीमा हैदर के बारे में। तो जो भी कानूनी जानकार और बुद्धिजीवी हैं, उन्होंने ये सवाल उठाए थे कि ये क्या हो रहा है। पाकिस्तान से 4 बच्चों की मां नेपाल के रास्ते अवैध रूप से भारत में आती है और भारत में रहने वाले अपनी उम्र से कई साल छोटे प्रेमी से मिलती है और बताती है कि पबजी खेलने के दौरान वो अपने भारतीय प्रेमी सचिन से मिली थी। और जहां तक इस बारे में मुझे जानकारी है, पबजी को भारत में सन 2020 में ही बैन कर दिया गया था। इसके अलावा मीडिया का एक विशेष वर्ग उसे हीरोइन बना देता है और बताता है कि ये वीर ज़ारा की कहानी है, सभी भेड़चाल चल रहे हैं। पत्रकार माइक और कैमरा लेकर हीरोइन का इंटरव्यू लेने में लगे हुए हैं। पुलिस, सीमा सुरक्षा बल, आईबी, इंटेलिजेंस, रॉ, पता नहीं ये सब इतने दिन कहाँ थे, लेकिन 17 जुलाई सन 2023 को यूपी एटीएस ने सीमा हैदर और सचिन को अरेस्ट कर लिया। तो मैं यही कहूँगा कि हाँ, अब ये सब लोग जाग गए हैं और ठीक काम कर रहे हैं। सीमा हैदर खुद को 5वीं पास बताती है। इस पर बुद्धिजीवियों ने ये प्रश्न उठाया था कि पर्दे में रहने वाली ये पाकिस्तान से आई महिला इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से लेके आई है कि ये पाकिस्तान से अपने साथ अपने 4 छोटे बच्चों को लेकर 3 देशों की सुरक्षा एजेंसियों को चकमा देकर अवैध रूप से नेपाल के रास्ते भारत में आ जाती है। तो इतने देशों की सुरक्षा व्यवस्था को इस साधारण सी औरत ने कैसे चकमा दे दिया। बताया ये भी जा रहा है कि ये महिला पबजी की शौकीन है। इसके पास से 3 मोबाइल फोन और कई सिम कार्ड बरामद हुए हैं। आखिर 4 बच्चों की मां को इतनी जानकारी और इतना समय कहां से मिल रहा है, ये भी अपने आप में एक बड़ा प्रश्न है। इसके अलावा सीमा हैदर के पास अपना खुद का और अपने 4 बच्चों का पासपोर्ट है क्या, ये भी अपने आप में एक बड़ा प्रश्न है। अगर सीमा हैदर और उसके बच्चों के पास उनका पासपोर्ट है, तो उसने वो पासपोर्ट कहां से बनवाया। आखिर किस अमीर खानदान से इसका संबंध है कि इसके पास इतना पैसा था कि इसने ये सारी व्यवस्था कर ली। इसके अलावा ये भी एक बड़ा प्रश्न है कि जब ये पाकिस्तान से भारत के लिए निकली
तो इसके वहां से आने के बाद किसी ने पाकिस्तान में इनकी खोजबीन ही नहीं करी। इसके अलावा सीमा हैदर बड़े अच्छे तरीके से हिंदी बोल लेती हैं। आपने सोशल मीडिया पे या टीवी के न्यूज चैनलों पर जब इनका इंटरव्यू देखा होगा तो उसमें आपने इस बात को जरूर महसूस किया होगा कि वो हिंदी को बहुत अच्छे तरीके से बोलती हैं और उनकी भाषा शैली में उर्दू के शब्दों का उच्चारण बहुत कम होता है। भारत में आते ही बड़े ही अच्छे तरीके से हिंदी बोलती है, भारतीय महिलाओं की तरह साड़ी पहनती है, भारतीयों की तरह सभी को नमस्कार करती है, जय श्री राम के नारे लगाती है, कैमरे के सामने बिंदास बोलती है। भाई वो अपने देश को छोड़कर किसी दूसरे देश में रहने के लिए आई है और वो देश जो कि हर तरह से उसके देश से अलग है, उसके देश से काफी आगे है। लेकिन सीमा हैदर को इस बारे में कोई डर नहीं है, कोई झिझक नहीं है। आखिर कैसे? आज के आधुनिक दौर में एक प्रश्न ये भी उठता है कि जब कोई किसी के साथ अपने जीवन भर का रिश्ता जोड़ता है तो उस रिश्ते को जोड़ने से पहले वो उसका रंग रूप, उसका सामाजिक स्टेटस, उसका काम धंधा, उसकी आमदनी, उसकी प्रॉपर्टी, इन सभी चीजों पे गौर करता है। ऐसे में पाकिस्तान से आई सीमा हैदर भारत के सचिन नाम के मामूली से लड़के से कैसे प्यार कर सकती है और कैसे लाखों रुपए खर्च करके पाकिस्तान से भारत सचिन के पास पहुंचती है। मीडिया इंटरव्यू में सचिन हमेशा डरा डरा सा, खोया खोया सा क्यों दिखता है? आपने भी सोशल मीडिया और टीवी चैनल्स के इंटरव्यू में जरूर देखा होगा। इसके अलावा कई धर्म के ठेकेदार ऐसे भी हैं जो ये कहते हैं कि सीमा हैदर ने अब हिंदू धर्म अपना लिया है। और मूर्खता का चरम तो देखिए कि कुछ लोग सीमा हैदर को भारतीय नागरिकता दिलवाने के लिए सोशल मीडिया पर एक अभियान सा छेड़ के बैठे हुए हैं कि उसे भारत की नागरिकता दी जाए। तो इस प्रकार भारत के बुद्धिजीवियों ने और कानून के जानकारों ने सीमा हैदर के ऊपर सवाल खड़े किए, जो कि सोशल मीडिया पे काफी वायरल भी हुए। उसी के आधार पर 17 जुलाई सन 2023 को सीमा हैदर और सचिन को यूपी एटीएस वालों ने गिरफ्तार कर लिया था। यूपी एटीएस की पूछताछ में सीमा हैदर ने बताया कि 3.5 साल पहले उसका पहला पति उसको छोड़कर सऊदी अरब नौकरी करने चला गया और वो अपने साथ 4 बच्चों को लेकर 3 देशों की सुरक्षा एजेंसियों को चकमा देकर अवैध रूप से 13 जुलाई सन 2023 को नेपाल के रास्ते भारत में आई थी। इसके बाद वो भारत के पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में एक कस्बा है रघुपुरा, वहां पर जाकर रहने लगी थी। उसके बाद से ही सीमा पर लगातार पाकिस्तानी एजेंट होने का आरोप लग रहा है। सीमा के अनुसार उसके पाकिस्तानी पति का नाम गुलाम हैदर है, जो सन 2019 से ही सऊदी अरब में नौकरी कर रहा है। सीमा का ये भी कहना है कि उसका पहला पति उसको लगातार मारता पीटता था। बहरहाल सीमा हैदर के पहले पति गुलाम हैदर ने फेसबुक पर एक वीडियो पोस्ट किया है जिसमें उसने ये बताया है कि उसकी बीवी उसके 4 बच्चों को लेकर पाकिस्तान से भारत चली गई है। इस वीडियो में गुलाम हैदर ने भारत के पीएम मोदी से सीमा को वापस पाकिस्तान भेजने की गुहार लगाई है। वहीं इस बात पर सीमा का कहना है कि उसके 4 बच्चे उसकी बहन के पास रहते हैं और वो अब सचिन के साथ ही भारत में रहेगी। इंटेलिजेंस का ये भी कहना है कि सीमा हैदर के जो चाचा हैं वो पाकिस्तानी सेना में सूबेदार हैं और सीमा हैदर का जो भाई है वो पाकिस्तानी आर्मी में है। जबकि इससे पहले यूपी एटीएस के द्वारा की गई पूछताछ में सीमा हैदर ने ये बताया था कि उसका भाई पाकिस्तानी आर्मी में नहीं है, वो पाकिस्तानी आर्मी में लगने की तैयारी कर रहा है। अब एटीएस आईबी के इस इनपुट की जांच कर रही है कि ये कितना सही है, कितना सच है। मुझे लगता है कि सरकार को और जांच एजेंसियों को इस मामले की जड़ तक जाना जरूरी है, सब कुछ जानना जरूरी है और ऐसे घुसपैठियों को अवैध रूप से भारत में रहने की पनाह देने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। हाँ, लेकिन संविधान में बताए गए नियमों के अनुसार अगर किसी को भारतीय नागरिकता मिलती है तो इस बात का स्वागत है। तो द पासपोर्ट एक्ट 1920 में ये किसी अन्य देश के नागरिक को भारत में प्रवेश करने के नियमों को बताया गया है और जो भी इन नियमों को भंग करके भारत देश के अंदर घुसपैठ करेगा उसके ऊपर द पासपोर्ट एक्ट 1920 के सेक्शन 3 के अंतर्गत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस अपराध में सेक्शन 3 के अंतर्गत अपराधी को ज्यादा से ज्यादा 5 साल तक की सजा और 50,000 रुपए तक का जुर्माना होता है और कई अवस्था ऐसी होती है जिसमें अपराधी को सजा और जुर्माना ये दोनों ही होता है। अब दूसरी बात ये कि घुसपैठ करने के लिए घुसपैठियों को जो भी व्यक्ति मदद करता है, जैसे इस मामले में सीमा हैदर की मदद सचिन के द्वारा की जा रही है। जैसे सचिन सीमा से फोन पे बात कर रहा है, उससे मिलने नेपाल तक चला गया, उसको अवैध रूप से भारत में भी ले आया। इस चीज के लिए दोनों ने प्लानिंग भी करी और दोनों पहले से ही कांटेक्ट में हैं। तो ऐसे में आईपीसी के सेक्शन 120 के अंतर्गत भी सीमा और सचिन इन दोनों के ऊपर भी कार्रवाई बनती है, दोनों को ही इसमें बराबर सजा होगी। अब ये तो कहती है आईपीसी की 120 लेकिन हमारे देश भारत में ये कानून भी है, पासपोर्ट अधिनियम 1967 का सेक्शन 20, जो ये कहता है कि देश में लोकहित को देखते हुए
केंद्र सरकार को ये शक्ति है कि वो किसी दूसरे देश के व्यक्ति को भारत देश की नागरिकता दे सकते हैं। फिलहाल अभी ये पावर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पास है और हमारे देश का कानून तोड़ने के लिए उसको क्या सजा हो सकती है, इस बारे में जानते हैं। तो साथियों, जिस प्रकार से सीमा हैदर के बारे में यूपी एटीएस, आईबी और हमारे देश की अन्य जांच एजेंसियां जो अपने अपने तरीकों से अब ये जानने में लगे हुए हैं कि सीमा हैदर कोई पाकिस्तानी जासूस, कोई आईएसआई एजेंट या किसी विशेष योजना का हिस्सा तो नहीं है, तो इस बारे में इन सभी डिपार्टमेंट की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के आ जाने के बाद यदि उसमें कुछ भी ऐसा पाया जाता है जिससे सीमा हैदर का पाकिस्तानी जासूस, आईएसआई एजेंट या किसी विशेष योजना का हिस्सा होना पाया जाता है, तो उसी जुर्म के अंतर्गत धाराएं और सजा के कानूनी प्रावधान के अनुसार ही कानूनी कार्रवाई होगी।